राधा बल्लभ श्री हरिबन, राधा बल्लभ श्री हरिबन। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्री मनु शत्रुपा प्रकरण। अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहो विचित्र कथा विस्तारी। जेहि कारण अज अगुन अरूपा, ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि भेषा। जासु चरित अवलोकी भवानी, सती शरीरी रही हूँ बौरानी। अजहू ना छाया मिटती तुम्हारी, तासु चरित सुनो भ्रम रुझहारी। विपिन वन जंगल दंड कारण बौरानी रही हूँ। बुद्धि फिर गई थी, विक्षिप्त हो गई थी, सनक सवार हो गई थी। छाया असर भूत प्रेत का प्रभाव, आक्षेप का खलल। अर्थ है, हे गिरजा कुमारी पार्वती जी, अब और कारण सुनो। मैं विस्तार पूर्वक यह विचित्र कथा कहता हूँ। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, जिस कारण अज अगुण अरूप ब्रह्म अवधपुरी के राजा हुए, जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को भ्राता सहित मुनि भेष धरे वन में फिरते हुए तुमने देखा था। और हे भवानी, सती तन में जिनके चरित्र देखकर तुम बावली हो गई थी, अब भी तुम्हारी उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती है। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग को हरने वाले चरित्र को सुनो। अपरे हेतु सुनो। भाव की राम जन्म के हेतु अनेक है और विचित्र है, तथा राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। उन अनेकों में से तीन हेतु कहे, जय विजय जलंधर और नारद। तीन को कहकर उनका उपसंहार दिया है। यही विधि जन्म कर्म हरि केरे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। उनका उपसंहार है। अब अन्य हेतु कहते हैं, इसी से पुनः विचित्र विशेषण दिया है। जेहि कारण अज अगुण अरूपा, ब्रह्म अर्थात और जो कारण कहे वो विष्णु अवतार के हैं, क्षीरसाई नारायण अवतार के हैं। शैल कुमारी का भाव कि तुम्हारे इस प्रश्न के जगत का उपकार होगा। शैल परोपकारी होते हैं, तुम शैल की कन्या हो, अतः तुमने परोपकार के लिए ही प्रश्न किया है। अजय अगुण अरूप विशेषणों के देने का भाव यह है कि पार्वती जी ने तीन विशेषण देकर ब्रह्म को पूछा था, यथा राम सो अवध निरपति, सुत सोई कि अज अगुण अलख गति। अतएव वही तीन विशेषण देकर शिव जी ब्रह्म के अवतार का हेतु कहते हैं। कौशलपुर भूपा। कौशलपुर भूपा का भाव कि राजा मनु को ब्रह्मा ने वर दिया था कि होयहूँ अवध भूपाल, तब मैं होब तुम्हार सुत। वही ब्रह्म कौशलपुर भूप हुआ। यह बात शिव जी ने उपसंहार में कही। तथा उमा अवधवासी नर नारी कृतार्थ रूप ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जहाँ भूप। पंडित राम कुमार जी के मतानुसार इससे पूर्व तीन अवतारों के हेतु कहें।
वैकुंठ से भगवान विष्णु का जय विजय के निमित्त, वैकुंठ से महाविष्णु का जलंधर की स्त्री के शाप बस, और तीसरा है क्षीरसाई श्रीमन नारायण का नारद शाप बस रामावतार हुआ। परंतु ये सब अवतार रूपांतर है, चतुर्भुज स्वरूप से द्विभुज हुए, और जो अज अगुण अनूप परात्पर परब्रह्म मनु शतरूपा जी के प्रेम से प्रकट हुए, वे अखंडक रस नित्य द्विभुज सरंगधर सीतापति है। महाराज हरिहर प्रसाद जी लिखते हैं कि अज अगुण आदि 4 विशेषण देकर त्रिगुण से परे तुरीय होना सूचित किया है। राजकुमार जी के एक पुराने खरमे में लिखते हैं कि पार्वती जी के प्रश्न के समय शिव जी ने 3 कल्प की कथा कहने की प्रतिज्ञा की, सो वे कह चुके, अब चौथा कल्प है, अतः अपर हेतु इसे विचित्र कहा है और विस्तार से कहा है, रामायण आदि से विलक्षण है कि तुम 3 देव मह को, यह तो 2 कल्प का अनुमान है जो रमा वैकुंठ से हुए, नर नारायण कि तुम 2, यह क्षीरसाई कल्प का अनुमान है, जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, यह मनु के प्रसंग का अनुमान है, पुनः ब्रह्म जो व्यापाक बीरज अज अकल अनि अभेद, सो की देह धरी होई नर जाही न जानत वेद, यह जो सती जी का अनुमान है वह स्वयंभू मनु शतरूपा के तप के कल्प की कथा का अनुमान है, विष्णु जो सुरहित नरतनुधारी सो सर्वज्ञ तथा त्रिपुरारी, यह रमा वैकुंठ वासी के कल्प के अवतार का अनुमान है, और खोजे सो की अग इब नारे ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी, नारद शाप कल्प का अनुमान है। गोस्वामी जी की कहानी रामायण में 4 कल्पों की कथा बराबर से गुथी हुई है। इस अवतार को वल्लभ मत में भी षोडशकला अर्थात पूर्ण अवतार रूप स्वीकार किया। 3 कल्पों के अवतारों का कारण संक्षेप से कह आए। ब्रह्म के अवतार की कथा विस्तार से कहने का संकल्प है। शेष 3 कल्पों की कथाएं भी वैसी ही थी। जहाँ कोई विशेषता आ पड़ी है उसका भी विस्तृत कथा में समावेश कर दिया गया है, वह स्पष्ट मालूम पड़ता है। इस ब्रह्म अवतार की विशेषता यह है कि इसमें श्री रघुवीर ने सब चरित्रों को अतिशय रूप में किया। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, इस कथन का तात्पर्य है कि पार्वती जी के मन में संदेह न रह जाए कि हमने जिनको वन में फिरते देखा वह राम विष्णु के अवतार है या ब्रह्म के। प्रभु का भाव कि कर्तुम मन ने था कर्तुम समर्थ। बंधु समेत कहने का भाव है कि उस समय सीता हरण हो चुका था, केवल लक्ष्मण जी साथ थे। विपिन फिरत से जनाया कि सीता जी को खोज रहे थे। धड़े मुनि विभेषा अर्थात राज्य त्याग कर विशेष उदासी भेष में थे। नारी विरह में व्याकुल रही हूँ बौरानी का भाव कि मोह पिशाच ने तुम्हें ग्रस लिया था, क्योंकि जिससे भूत लगता है वह बावला हो जाता है। अजहू न छाया मिटती तुम्हारी, छाया का भाव कि अब परिपूर्ण मोह नहीं है, छाया मात्र है प्रमाण तथा तब कर अस विमोह अब नाही, तब कर अस विमोह अब नाही। एवं अजहू कछु संयम मन मोरे, जो कहा था उसी के संबंध से अजहू न छाया मिटती कहा, अभी मोह पिशाच का प्रभाव गया नहीं है। यहाँ यह शंका होती है कि अब भी छाया नहीं मिटती, तो 3 कल्पों के अवतार जो कह आए वे व्यर्थ ही हुए। 3 कल्पों की कथा से शंका निवृत्त नहीं हुई। इसका समाधान यह है कि 3 कल्पों में विष्णु अवतार की कथा शिव जी ने कही।
तो उनकी विष्णु अवतार में तो शंका है ही नहीं। उनका स्वयं ही सिद्धांत है, उनका स्वयं यह सिद्धांत है कि विष्णु भगवान अवतार लेते हैं। यथा विष्णु सो जो सुरहित नर्तनुधारी। शंका है ब्रह्म के अवतार लेने में। ब्रह्म में जो व्यापक विरज अज अकल अनि अभेद, सो की देह धरी होई नरे जाई न जानत वेद। अतः अब ब्रह्म के अवतार का हेतु कहते हैं, इससे ब्रह्म के अवतार का भ्रम अब दूर होगा। जासु चरित्र अवलोकी, चरित्र देखकर भ्रम हुआ था, तथा देखी चरित्र महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मूढ़ी। इसी को लक्ष्य करके कहते हैं, तासु चरित्र सुनु भ्रम रुझहारी। जिनके चरित्र देखकर भ्रम हुआ, उन्हीं के चरित्र श्रवण करने से भ्रम रोग का नाश होगा। तात्पर्य है कि ईश्वर के चरित्र देखकर भ्रम होता है और चरित्र को सांगोपांग सुनने से भ्रम दूर होता है। जैसे सती जी को एवं गरुड़ जी को देखने से भ्रम हुआ और सुनने से उनका भ्रम दूर हुआ। भ्रम रुज कहकर चरित्र को औषधि सूचित किया। औषधि से रोग दूर होता है। लीला किन्हीं जोते ही अवतारा, सो सब कही हो मति अनुसारा। भरद्वाज मुसुनि शंकर वाणी, सकुची सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुरी बरने बिरस केतु, सो अवतार भयऊ जही हेतु। सो मैं तुम सन कहो सब सुनु, मुनिष मन लाई। राम कथा कली मल हरनी, मंगल करनी सुहाई। लाई लगाकर लाना लगाना, अर्थ उस अवतार में जो लीला की वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर उमा जी सपचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर धर्म की ध्वजा शिव जी वह अवतार जिस कारण हुआ उसका वर्णन करने लगे। हे मुनीश्वर, वह सब मैं तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। राम कथा कली के पापों को हरने वाली, मंगल करने वाली और सुंदर है। सो सब कही हो का भाव कि 3 कल्पों की लीला कुछ भी नहीं कही, केवल अवतार का हेतु मात्र कहा था। इसी से इस कल्प की सब लीला कहने की प्रतिज्ञा करते हैं। मति अनुसारा, मति अनुसारा का भाव कि भगवान की लीला अनंत है, हम अपनी बुद्धि के अनुसार कहेंगे अथवा इस अवतार की लीला सब कहेंगे और अन्य अवतारों की संक्षेप से प्रसंगत कहीं कहीं कहेंगे। इति भाव। सुनी शंकर वाणी, सकुची सप्रेम उमा मुस्कानी। शंकर नाम दिया क्योंकि सर्व प्रकार कल्याण करने वाले, पार्वती जी का कल्याण करने के लिए यह चरित्र कहने जा रहे हैं। शिव जी ने जो कहा था कि अजहु न छाया मिटती तुम्हारी, और सती शरीर रही हूँ बौरानी। यह सुनकर सकुची मुस्कुराकर शिव जी के वचनों को अंगीकार किया, अर्थात सूचित किया कि आप जो कहते हैं सो सत्य है। और तासु चरित्र सुनु भरम रुझहारी, यह सुनकर प्रेम हुआ। पुनः सकुचाने का भाव कि प्रभु की परीक्षा लेने में मैंने बड़ी अनिति की अथवा अपने ओर की अनिति और प्रभु की कृपालुता समझकर सकुची अथवा बौरानी कहने से संकोच हुआ। सांबली सूरत मोहिनी मूर्ति का स्मरण हो आया, इससे प्रेम हुआ। अब तक छाया नहीं मिटती, यह उपलब्ध सुनकर मुस्कुराई। अथवा भरम के भागने से अपने को धन्य मानकर हर्षित हुए।
सकुच, प्रेम और मुस्कान तीनों भाव एक साथ उत्पन्न होने से यहाँ समुच्चय अलंकार हुआ। एक जन्म के कर्म फल भोग पूरा हो जाने पर भी कर्मलेश रह जाता है, जो दूसरे जन्म का कारण होता है। यह कर्म घाट की बात है। अतः इसे कर्म घाट के वक्ता के मुख से ही कहलाया। लगे बहुरी वर्ण। पार्वती जी का प्रश्न है कि राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी सर्वरहित सब उर्पुरवासी नाथ धरेउ नर तनु के ही हेतु मोहि समझाऊ कहू गृष केतु। उसी का उत्तर यहाँ लगे बहुरी वर्ण वृष केतु से दे चले, जो का संबंध सो से है, अर्थात जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, सो अवतार भयऊ जेहि हेतु। प्रथम हेतु वर्णन करने की प्रतिज्ञा की, यथा जेहि कारण अज अगुण चरित्र अगुण अरूपा ब्रह्म भयऊ कौशलपुर भूपा। इसी से प्रथम हेतु कहते हैं, यथा सो अवतार भयऊ जेहि हेतु। तत्पश्चात चरित्र वर्णन करने की प्रतिज्ञा की। मिली हुई है, यथा कहो सो मति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद। भयऊ समय जेहि हेतु जेहि सुनु मुनि मिटहि विषाद। सुनु मुनि से मन लाई, मन लगाकर सुनो। इस कथन का तात्पर्य कि सुनने योग्य है, पुनः भाव की यह परम गुड है। मन लगाकर न सुनने से धारण न होगा। मंगल करनी सुहाई तथा मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। कथा उपासना है, कर्म और ज्ञान दोनों का फल देती है। मंगल करनी मोक्ष है, जो ज्ञान का फल है। कलिमल हरनी यह कर्म का फल है। मंगल शब्द मोक्षवाचक है और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। इस तरह मंगल करनी से ज्ञान का फल देने वाली कहा। कलिमल अर्थात नित्य नैमित्तिक पाप हो, ये कर्म से नाश होते हैं। अतः कलिमल हरनी से कर्म फलदायित्व का कहा यथा मन कर्म वचन जनित अघ जाई सुनी ही ये कथा श्रवण मन लाई। मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। अब देखिए यहाँ उत्तरोत्तर उत्कर्ष होने से सार अलंकार हुआ। व्याकरण अवधि भाषा में शब्द के अंत में उकार प्राय बोला जाता रहा है। गोस्वामी जी ने इसका प्रयोग बहुत किया, जैसे सुनु सुनो। गोस्वामी जी शुकर क्षेत्र में गुरु जी के साथ बहुत दिन रहे। शुकर क्षेत्र के आसपास इस पार अब तक उकार युक्त शब्द बोले जाते हैं। स्वयंभु मनु अरु सतरूपा जिनते भय नर सृष्टि अनुपा। दंपति धर्म आचरण निका अजहु गाँव श्रुति जिनके लिका। निरपे उतान पाद सुततासु ध्रुव हरि भगत भयु सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताही वेद पुराण प्रशंस ही जाही। स्वयंभू ब्रह्मा जी से उत्पन्न सबसे पहले मनु स्वयंभू सृष्टि उत्पन्न जगत का भी आविर्भाव उत्पत्ति बनने पैदा होने की क्रिया या भाव दंपति स्त्री पुरुष लिक रेखा लकीर गन्ना। यथा भट्ट मह प्रथम लिक जग जासु। लक्ष्मण देखत काम अनिका रही धीर तिनके जग लिका। आचरण व्यवहार धर्म करने की रीति भांति अर्थ। श्री स्वयंभू मनु और श्री शत्रुपा जी जिनसे सुंदर उमा उपमार्हित मानवी अर्थात मनुष्य सृष्टि हुई। स्त्री पुरुष दोनों का धर्माचरण बहुत अच्छा था, जिनके धर्म की लिख को वेद
अब भी गाते हैं। अर्थात स्वयंभू मनु और शतरूपा जी की कथा वेदों में लिखी है। सब धर्मात्माओं में इनकी प्रथम रेखा अर्थात गणना है। उनके पुत्र राजा उत्तानपाद हुए, जिसके पुत्र भगवत भक्त श्री ध्रुव जी हुए, जो छोटा पुत्र या उसका नाम प्रियव्रत है, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण कर रहे हैं। स्वयंभू मनु और शतरूपा श्रीमद् भागवत स्कंद 3 और अध्याय 12 में सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन है। ब्रह्मा जी ने अविद्या, माया, सनकादि ऋषि, रुद्र, मरीचि आदि 10 मानस पुत्र कर्म से उत्पन्न किए। इनसे सृष्टि की वृद्धि का कार्य न होता देख मनु शतरूपा को उत्पन्न किया। ब्रह्मा सृष्टि वृद्धि न देख चिंतित हो गए, देव की शरण गए। त्यों ही उनके शरण शरीर के 2 भाग हो गए। उन दोनों खंडों से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। उनमें जो पुरुष था वह सार्वभौम सम्राट स्वयंभू मनु हुए, और जो स्त्री थी वह महारानी शतरूपा हुई। मनु जी ब्रह्मावर्त में रहते हुए 7 समुद्र प्रयत्न सारी पृथ्वी का शासन करते थे। ब्रह्मावर्त यो अधिवशनम शास्तित सप्तार्णवर्मा महिमम। मैथुन द्वारा सृष्टि की वृद्धि नहीं, इन्हीं मनु और शतरूपा द्वारा हुई। और इनकी तीनों कन्याओं के वंश से जगत प्रजा से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु भोग करते। एक एक मनु अपने अपने काल में कुछ अधिक 71 चतुर्युगी भोग करते हैं। प्रति मनमंत्र में भगवान अपने सत्व मूर्ति द्वारा मनु आदि के रूप में प्रकट होकर उनके द्वारा अपने पुरुष को प्रकाशित करते हुए विश्व की रक्षा करते हैं। मनु और मनमंत्रों का विस्तार से वर्णन भक्ति सुधा स्वाद तिलक भक्तमाल में श्री रूप कला जी ने भाषा में किया है। प्रेमी उसमें भी देख सकते हैं। मनु भगवत भक्त थे। वे धर्म पूर्वक अनेक विषय भोग एवं प्रजा पालन करने लगे। निद्रा भंग होने पर वे एकाग्र चित्त हो प्रेम से हरि चरित्र सुना करते थे। विषय भोग करते हुए भी सकल विषय उनके चित्त पर अपना अधिकार न जमा सके। भगवान ही में सदा अनुरक्त रहते, लब मात्र समय भी व्यर्थ न जाने देते थे। इस प्रकार भगवत प्रसंग से जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं को जीते हुए तुरीयावस्था में स्थित होकर उन्होंने लगभग 72 चतुर्युग परिमित समय राज्य कर बिताया। गंधर्व उनकी कीर्ति को नित्य प्रति गान करते थे। मुनिगण ने उनसे धर्म की जिज्ञासा की, तब उन्होंने अनेक प्रकार के कल्याणकारी धर्म, साधारण धर्म और वर्णाश्रम धर्म वर्णन किए। इनकी स्मृतियाँ धर्मशास्त्र अब तक प्रमाण स्वरूप है। इनके 2 पुत्र प्रियव्रत उत्तानपाद और 3 कन्याएं आकुति, देवहूति, प्रस्तुति हुई। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, देवहूति का विवाह महर्षि कर्दम प्रजापति से और प्रस्तुति का दक्ष प्रजापति से हुआ। श्री अनुसुईया और अरुंधति आदि महासती कन्याएं इन्हीं देवहूति जी की हुई। स्वयंभू मनु 14 हो गए। उनमें से यह कौन है? यह भ्रम निर्वृत्त करने के लिए स्वयंभू मनु कहा। प्रथम ही भ्रम निवारण करके अब आगे सर्वत्र केवल मनु शब्द का प्रयोग करेंगे। ते ही मनु राज किन बहु काला, तह ही हर्षि चले मनु राजा। मनु समीप आए बहु बारा, बोले मनु करी दंडवत। स्वयंभू मनु कहकर इन मनु की उत्पत्ति स्वयंभू से जनाई। आगे इनसे मनुष्य की उत्पत्ति कहते हैं। जिनते भये नर सृष्टि अनुपा। नर सृष्टि अनुपा का भाव
कि प्रथम मानसी सृष्टि थी और इनसे मैथुनी सृष्टि हुई। जैसी नर सृष्टि है ऐसी और सृष्टियाँ नहीं है, यह जानने के लिए अनूप कहा। भगवान का श्रीमुख वचन है कि मम माया संभव संसारा जीव चराचर विविध प्रकार, सब मम प्रिय सब मम उपजाय, सबते अधिक मनुज मोहि भाय। अतः अनूप कहा। पुनः चराचर जीव इसके लिए याचना करते हैं, यही मोक्ष को दिलाता है। यथा नर तन सम नहीं कौन्यो देहि, जीव चराचर जाचत जेहि, नर तनु भव बारिधि कहु बेरो। अतः अनुपा कहा। धर्म आचरण निका का भाव के 14 मनुओं का मुख्य काम यही है कि धर्म का प्रतिपालन करे और करावे। धर्म का आचरण अच्छा कहकर आगे वंश का वर्णन करने का तात्पर्य कि भारी पुण्य से ऐसे वंश की प्राप्ति होती है। यथा तुम ते अधिक पुण्य बर काके, राजने राम सरिस सुत जाके, वीर विनीति धर्म व्रत धारी, गुण सागर बर बालक चारी। स्वयंभू विशेषण साभिप्राय है। इस नाम से जनाया है कि स्वयंभू प्रथम मनमंत्र में ब्रह्म ने पुत्र होने और अवतार लेने का निश्चय किया और अवतार हुआ। वैवस्वत मनमंत्र 24वें या 29वें त्रेता में कम से कम 5 मनमंत्र और 24 त्रेता युग, इससे दीर्घ काल के पश्चात वर का फल मिला। अवतार कारण और अवतार कार्य में इतना पर दीर्घ काल बीता, इस काल को भगवान ने कछु काल कहा है। यथा तह करी भोग विलास विशाल, तात गए कछु काल पुण्य। जिस दोहे में यह वचन दिया है वह है। इस संख्या से यह बात जना रहे हैं कि पहले मनमंत्र में वचन दिया, फिर बीच में 5 से जनाया, फिर 5 मनमंत्र बीच में बीत गए, तब उनके बाद के प्रथम वैवस्वत मनमंत्र में अवतार हुआ। अवतार विषयक प्रश्न। मुनि पुनि प्रभु कहूँ राम अवतार दूसरा है और ग्रंथकर्ता की दूसरी प्रतिज्ञा है वर्णऊ रामचरित्र भवमोचन, बाल चरित्र पुनि कहु उदारा। यह तीसरा प्रश्न राम जन्म और बाल चरित्र विषयक है और कवि की तीसरी प्रतिज्ञा, कवि न हो नहीं चतुर कहा बहु, मति अनुरूप राम गुण गावहु। इन दोनों में अंतर पंक्तियों का ही है। यह भी 2 घटनाओं के बीच के काल का संकेत करने के लिए। इस प्रकार प्रतिज्ञाओं का संबंध प्रश्नों से है। प्रतिज्ञा प्रश्न और उनके उत्तर के शब्दों में भी ऐसा साम्य रखा है कि बुद्धि आश्चर्यचकित होती है। 2 प्रतिज्ञाओं में जो अंतर है वह काल सूचक है। यह गूढ़ चंद्रिका में स्पष्टतया मिलान करके बताया। हिंदी मानस प्रेमी विद्वान इस इशारे पर स्वयं मिलान करके देख सकते हैं। निरप उतान पाद सूत्र, ये बड़े पुत्र जैसा आगे के लघु सूत्र नाम प्रियव्रत ताही से स्पष्ट है, इसी से इनको प्रथम लिखा है। भागवत के मनु के पुत्र जो उतानपाद हुए हैं वह छोटे पुत्र हैं। यह उतानपाद और मनु और किसी कल्प भेद से हरि चरित्र सुहाय के अनुसार यहाँ भी कल्प भेद है। ध्रुव हरि भगत भयहु सुत जासु, जासु जिस उतानपाद के जैसी बड़ाई पिता माता की लिखी, दंपति धर्म आचरण निका, अजहु गाँव श्रुति जिनके लिखा, और जैसी बड़ाई छोटे भाई प्रियव्रत की लिखते हैं, वेद पुराण प्रशंसा ही जाएं, वैसी बड़ाई उतानपाद की नहीं लिखते। इसमें आशय यह है कि पुत्र का हरिभक्त होना यह सब बड़ाई की अवधि सीमा है। इसी से ध्रुव हरि भगत भयहु सुत जासु इतना ही लिखकर छोड़ दिया और सब बड़ाई इसके सामने कुछ नहीं है। यथा
सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनित श्री रघुवीर परायण यही नर उपजे विनीत। निरपुर उतानपाद जैसे जेठे भाई है, राज्य के अधिकारी है, इसी से उनको निरप कहा। प्रियव्रत को निरप न कहा। यह राजनीति है कि ज्येष्ठ पुत्र राज्य पावे। यथा मैं बड़ छोट विचारी जिए करत रहूं निरपनीति। राजकुमार जी यह भी लिखते हैं कि जिसका पुत्र हरि भक्त हो वह सब प्रकार बड़ा है। यह विचार का भागवत का मत न लिखा, किंतु जिस ग्रंथ में उतानपाद ज्येष्ठ पुत्र लिखा है उसी का मत यहाँ दिया। नोट: परंतु मेरी समझ में इस भाव से मानस के शिव कथित चरित्र होने में त्रुटि आवेगी। कल्प भेद ही ठीक समाधान है। जिस कल्प में ऐसा हुआ है उसी कल्प के मनु को द्विभुज ब्रह्म का दर्शन और वरदान है। वेद पुराण प्रशंस ही जाहि से जनाया कि पिता के सदृश यह भी धर्मात्मा है। पिता के धर्म की प्रशंसा वेद करते हैं, वैसे ही इनकी जो प्रशंसा करते हैं अपना भाव कि वेद पुराणों में कथा है, हम उनकी कथा विस्तार से नहीं करते। धर्म आचरण नीका अजहू गाँव श्रुति भाव की नीक उत्तम। धर्माचरण में प्रथम और मुख्य है। ब्रह्मा जी से वेद प्रकट हुए और मनु भी वेदों के धर्म मनु करते हैं। अतः कहा कि मनु का आचरण वेद कहते हैं, क्योंकि ये जो आचरण करते हैं वो वेदों में है। उतानपाद और ध्रुव जी की कथा में देखिए, ध्रुव जी ने 5 वर्ष की अवस्था में तप करके 6 मास में ही प्रभु को रिझा लिया। ऐसे हरि भक्त पायो अचल अनुपप ठाऊ। प्रियव्रत इन्हीं के वंश में ऋषभ भगवान ने अवतार लिया। वे स्वयं बड़े ही भगवत भक्त वैराग्यवान और विज्ञानी हुए। नारद जी के चरणों की सेवा के प्रभाव से उनको सहज ही परमार्थ तत्व का ज्ञान हो गया था। ब्रह्मा मनु आदि बड़े की आज्ञा मानकर भगवत इच्छा से उन्हें निर्वृत्ति मार्ग छोड़ प्रवृत्ति मार्ग में प्रवृत्त होना पड़ा था। इन्होंने विश्वकर्मा प्रजापति की वैश्यमती नाम की कन्या से विवाह किया। उससे अग्निध्रादि 10 पुत्र और तेजस्वती नाम की कन्या हुई, जो शुक्राचार्य को ब्याही गई। 3 पुत्र जो बाल्यावस्था में ही परमहंस हो गए, से 7 द्वीपों के राजा हुए। श्रीमद् भागवत स्कंद 5 अध्याय 1 में लिखा है कि उन्होंने 11 अर्बुद वर्ष राज्य किया। आपने अपने योग बल से 7 तेजोमय रथ प्रतिदिन एक निर्माण किए। इन ज्योतिमय रथों पर चढ़कर इन्होंने दूसरे सूर्य के समान सूर्य भगवान के साथ ही 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा की। इनके रथ के तेज से रात में भी सूर्य का सा प्रकाश राज्य भर में रहता था। अपने 7 समुद्र और द्वीपों की रचना करके पृथ्वी का विभाग कर दिया एवं नदी पर्वत और वन आदि से द्वीपों और खंडों की सीमा बना दी। यह करके फिर स्वर्ग आदि विभव को नरक तुल्य मान तिनका के सरदूत त्याग दिया। देवहूति पुनि तासु कुमारी, जो मुनि करदम के प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरयु जेहि कपिल कृपाला। सांख्य शास्त्र जिन परगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। तेहि मनुराज किन बहु काला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो, हरि भक्ति बिनु। आदिदेव संपूर्ण सृष्टि का कर्ता, जिनसे पहले और कोई नहीं हुआ।
जठर गर्भ कोख कुक्षी सांख्य साध 6 दर्शनों में से एक भी यह भी है। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति का कर्म दिया है। इसमें प्रकृति को ही जगत का मूल माना है और कहा है कि सत्व रज तम गुणों के योग से सृष्टि का और उसके सब पदार्थों आदि का विकास हुआ। इसमें ईश्वर की सत्ता नहीं मानी गई। आत्मा को पुरुष, अकर्ता, साक्षी और प्रकृति से भिन्न कहा गया। प्रतिपाला, पालन किया, तालीम की बजा लाए, पन्न, परवन विशेष अवस्था, आयु के 4 भागों में से एक चौथपन, चौथी अर्थात वृद्धावस्था। देवहूति जी उनकी कन्या हुई जो कर्दम ऋषि की प्रिय पत्नी हुई, जिसने अपने गर्भ में यादिदेव, समर्थ, दीनदयाल, कृपाल, कपिल भगवान को धारण किया, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का प्रगट बखान किया। वह कपिल भगवान तत्व विचार में बड़े निपुण, प्रवीण, कुशल थे। उन स्वाम्भु मनु ने बहुत काल तक राज्य किया और तब सब तरह से प्रभु की आज्ञा का पालन किया। घर में रहते हुए चौथापन हो गया, विषयों से वैराग्य न हुआ। जी में बहुत दुख हुआ कि जन्म हरि भक्ति बिना व्यर्थ बीत गया। देवहूति पुनि तासु कुमारी, पुनि का भाव कि उतान पाद और प्रियव्रत के पीछे ये पैदा हुए दोनों भाइयों से ये छोटी है। कर्दम के प्रिय नारी, भाव की स्त्री का पति प्रिय होना परम धर्म है। यथा हो यही संतत प्रियसी प्यारी, पार्वती सम अति प्रिय हो इत्यादि इससे प्रिय का कहते हैं। कि कर्दम प्रजापति ने बहुत बड़ी तपस्या करके भगवान से अपने अनुरूप पत्नी मांगा, तब उन्हें देवहूति तपश्चर्या फल रूप में प्राप्त हुई, अतः प्रिय नारी का। आदि देव प्रभु दीनदयाला, इन 3 विशेषणों से 3 बातें कही गई। आदि से सृष्टि के कर्ता, सबको उत्पन्न करने वाला प्रभु, प्रभु से समर्थ अर्थात सबका संहार करने वाले, और दीनदयाल से सबके पालन करता जनाया, अथवा भाव कि सबके पालन करने में प्रभु समर्थ है। प्रगट बखान, साक्षात्कार करके बखान किया। यह कहकर दूसरे चरण में सांख्य शास्त्र का विषय कहते हैं। तत्व विचार निपुण भगवान, अर्थात सांख्य शास्त्र में तत्व का विचार है, तत्व ऐश्वर्य है, उन्हीं के विचार में निपुण है। इसी से भगवान कहा। इस तरह भगवान का कपिल देव रूप में अवतार कहा और सांख्य शास्त्र बखाना, यह उनके अवतार का हेतु का। मनु महाराज के 3 कन्याएं हुई, उनमें से देवहूति को यहाँ कहा क्योंकि इनके उदर से कपिल भगवान का अवतार हुआ। सांख्य शास्त्र इति, इसमें त्रिविध दुखों की अतिशय निवृत्ति की परम पुरुषार्थ है। यह 6 अध्यायों में कहा गया। प्रथम अध्याय में विषयों का निरूपण है, दूसरे में प्रधान कार्यों का वर्णन है, तीसरे में विषय वैराग्य है, चौथे में पिंगल कुमार आदि विरक्तों की आख्यायिका है, 5वें में परपक्ष का निर्णय है और 6ठे में समस्त अर्थों का संक्षेप है। प्रकृति पुरुष का ज्ञान ही सांख्य शास्त्र का मुख्य प्रयोजन है। इस पर सांख्य सूत्र गौरपादाचार्य का भाष्य तथा वाचस्पति मिश्र की सांख्य तत्व कौमुदी नामक ग्रंथ प्रसिद्ध है।